दी अदर 167 में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं प्रभु के अनुग्रह से। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जो कि है यूहन्ना का किताब, उसका 4 अध्याय 25 वचन। जॉन चैप्टर 4 वर्स 25। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। तो यहाँ पर समरोनी स्त्री यीशु से बात कर रही है। हमें पता है समरोनी स्त्री की जो कहानी है, यीशु उससे पानी मांगता है और वहाँ पर यीशु उसके जीवन के बारे में बताता है। और यहाँ पर समरोनी स्त्री यीशु को कह रही है कि मैं जानती हूँ कि मसीह आएगा, दैट क्राइस्ट विल कम, मसीह आएगा और जब वो आएगा वो सभी बातें हमें बताएगा। और यीशु मसीह उसे कहता है कि मैं ही वो हूँ, मैं ही मसीह हूँ। इसका मतलब यीशु का समरोनी स्त्री से मुलाकात के पीछे एक कारण था। समरोनी स्त्री मसीह के लिए अपेक्षा कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि कभी मसीह आएगा। हालेलुया। और जब भी हम लोग बाइबल आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना का किताब उसका 4 अध्याय 29 और 30, ये समरोनी स्त्री जाकर सारे गांव वालों को, समरोनी गांव वालों को बताती है कि आओ और देखो उस व्यक्ति को जिसने मेरे जीवन के बारे में सब बताया है। क्या ये मसीह हो सकता है? तो बाइबल ऐसा कहता है, लोग यीशु मसीह को देखने आए, उसको सुनने आए, उससे मिलने आए। गांव के लोग अपना काम छोड़कर, अपना सब कुछ जो उन लोग कर रहे थे सब कुछ छोड़कर उन लोग यीशु मसीह से मिलने आ गए। उसका मतलब उस गांव के लोग भी इंतज़ार कर रहे थे मसीह के लिए कि मसीह कब आएगा, मसीह कौन है। और जैसे ही उन्होंने ये समरोनी स्त्री के मुंह से सुना कि क्या ये मसीह हो सकता है, हालेलुया, वो लोग मसीह यीशु को देखने आए और उन्होंने जाना कि ये ही मसीह है, यही क्राइस्ट है जो आने वाला था। हालेलुया। मैं आपसे ये वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ कि जो विश्वासी परमेश्वर की बात जोते हैं, परमेश्वर पे इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर ज़रूर उनके जीवन में प्रकट होता है, ज़रूर उनसे मुलाकात करता है और उनसे बातें करता है। हालेलुया। एक वचन में हम लोग जाएंगे जो कि है यशायाह का किताब, उसका 64 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पुराने करार में, जो कि है यशायाह का किताब उसका 64 चौथा वचन। आइज़ाया चैप्टर 64 एंड वर्स नंबर 4। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बात जोहने वालों के लिए काम करे। यहाँ पर यशायाह कहता है हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उस पे इंतज़ार करता है, उन लोगों के लिए वो कार्य करता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ जो लोग परमेश्वर की बात जो रहे हैं, उसकी इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ज़रूर प्रकट होगा, वो ज़रूर कार्य करेगा और ज़रूर वो उनसे बात करेगा। यशायाह का किताब उसका 40वां अध्याय 31 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 40 अध्याय 31 वचन यहाँ पे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। देखिए बाइबल क्या कहता है, जो यहोवा की बात जोते हैं, जो परमेश्वर की इंतज़ार करते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वो उकाबों के समान, ईगल्स के समान उड़ेंगे। ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहता है, जो यहोवा की इंतज़ार करते हैं, बात जोते हैं, अपने ज़रूरतों के लिए नहीं परंतु यहोवा से मिलने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए। आज आप परमेश्वर पे क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? अपने मतलब के लिए, अपने चीज़ें पाने के लिए? क्या सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर मुझे आपको ढूंढना है, आपको जानना है, आपको देखना है? जो यहोवा की बात जोते हैं, किसके लिए? यहोवा से मिलने के लिए मेरे प्रियो, उससे मुलाकात करने के लिए, उसके आवाज़ को सुनने के लिए। जो यहोवा की बात जोते हैं उससे मिलने के लिए वो नया बल प्राप्त करेंगे। उसका मतलब हालेलुया, जो कोई भी परेशानी से आप लोग जा रहे हो, हालेलुया, उस परेशानी से जाने के लिए परमेश्वर आपको बल देगा।
कभी कभी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से नहीं निकालेगा, सिचुएशंस को वो नहीं निकालेगा, परंतु उसके द्वारा जाने के लिए अगर आप उस पर इंतजार करते हो, उसके लिए भूख और प्यास रखते हो, आपको नया बल मिलेगा हर एक हिंड्रेंस, हर एक रुकावट को ओवरकम करने के लिए, हर एक रुकावट को लांग कर आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी बात ये कहता है कि उकाबों के समान वो उड़ेंगे। उसका मतलब आप सिचुएशन के अंदर नहीं रहोगे, उकाब के समान आप पृथ्वी के चीजों से ऊपर उड़ोगे। आपके मन को, आपके स्पिरिट को, जो लोग उसके ऊपर इंतजार करते हैं उससे मिलने के लिए, उन लोगों को परमेश्वर स्पिरिचुअल एलिवेशन देगा। हालेलुया। मतलब परेशानी है, प्रॉब्लम है, बाकी सब लोग परेशान हो रहे, बाकी सब लोग दुखी हो रहे, गुस्सा हो रहे, परंतु आपका मन उस परेशानी में नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी इंतजार करते हैं। आपका स्पिरिट आपको परमेश्वर उकाबों की नाई, हालेलुया, उकाबों के समान ऊंचा करेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल ऐसा कहता है कुलुस्सियों की पत्री में 3 अध्याय कि अपने दृष्टि को पृथ्वी के चीजों पे ना लगाओ, परंतु स्वर्ग में लगाओ, जहां पर यीशु बैठा है परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। हालेलुया। जो उसके लिए इंतजार करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, उन लोग कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम में फंस नहीं सकते, क्योंकि वो उकाबों की नाई उड़ते। वो अर्थली रेलम में काम नहीं करते, वो स्पिरिचुअल रेलम में ऊपर जाते हैं। और जब भी आप उकाबों की नाई ऊपर उड़ते हैं, हालेलुया, पृथ्वी की चीजें आपको छोटी छोटी दिखने लगती है, प्रॉब्लम्स आपको छोटी दिखते हैं, आपका परमेश्वर आपके लिए बड़ा बनता है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो लोग रिवाइवल के लिए इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर के रिवाइवल के आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, हालेलुया, वो समरोनी स्त्री यीशु के लिए इंतजार, मतलब मसीह के लिए इंतजार कर रही थी। वो गांव के लोग मसीह के लिए इंतजार कर रहे थे, और उसी समरोनी की स्त्री के द्वारा यीशु ने उस गांव में रिवाइवल शुरू किया। जो लोग रिवाइवल के लिए प्रेयर कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे देश में आए, मेरे घर में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे परिवार में, मेरे देश में, मेरे शहर में बेदारी लेके आए, परमेश्वर आपके द्वारा ही उस बेदारी को शुरू करेगा। परमेश्वर आपके घर में ही पहले वो बेदारी को लाएगा, और वो गांव और शहरों में और राज्यों में फिर फैलने लगेगा। हालेलुया, आमीन। ये वचन परमेश्वर आज हम लोगों से कहना चाहता है कि उसका इंतज़ार करो, उससे मिलने के लिए। वो ज़रूर आपके लिए आएगा, वो ज़रूर आपसे बात करने आएगा, आपको रास्ता दिखाने आएगा, आपको उपयोग करने के लिए आएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।